आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये इंसान का ब्लड प्योरीफिकेशन सिस्टम है। ये खून को फिल्टर करता है और खून से फासद मादाजात को निकालता है। इसी वजह से इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। नंबर 1 पेयर ऑफ किडनी, गुर्दों का जोड़ा। नंबर 2 यूरेटर का जोड़ा, ये 2 यूरेटर नालियाँ होती हैं। नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मसाना भी कहते हैं। नंबर 4 पे यूरेथ्रा, ये आपको ट्यूब नज़र आ रही है। किडनी क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और यूरेटर क्या करता है, उस यूरिन को किडनी से लेकर इस ट्यूब के ज़रिए इस यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है। और ब्लैडर क्या करता है, उस यूरिन को टेम्पोरेरी स्टोर करता है और आखिरकार ये यूरेथ्रा इस ट्यूब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देता है उस यूरिन को। अब इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये किडनी, हमने किडनी को बड़ा करके इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल काट के हमने यहाँ पे देखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो ये डार्क रेड इन कलर होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, यानी फली की तरह इनकी शक्ल होती है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं। इनका वेट हर गुर्दे का 120 ग्राम तक होता है। लोकेशन की बात करें तो प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी हमारे पेट का जो हिस्सा है ना, उसमें बैक वॉल, आप कह लें कमर के पिछली तरफ, यानी पेट में पिछली तरफ, कमर के अंदर की तरफ होते हैं। जस्ट बिलो द डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यानी यहाँ दरमियान में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, कमर के साथ, यानी कमर की तरफ होते हैं। प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, हमारी आखिरी 2 पसलियाँ उन गुर्दों की हिफाजत करती हैं। लेफ्ट इज़ लिटिल हायर देन राइट, यहाँ पे देखिए हम इस तरफ नज़र आ रहा है तो ये लेफ्ट किडनी है, ये थोड़ा हाई होता है क्योंकि इस राइट किडनी पे लीवर का प्रेशर, यानी लीवर का इधर वाला पोर्शन ज़रा बड़ा होता है ना, तो लीवर इसको नीचे को दबा देता है, इसकी वजह से ये ज़रा बड़ा होता है, ये ज़रा ऊपर की तरफ होता है। कनकेव साइड फेस वर्टिब्रल कॉलम, कनकेव यानी अंदर को दबा हुआ हिस्सा, ये देखें ये अंदर को दबा हुआ हिस्सा है ना, तो ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम, इसकी कनकेव साइड भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइलस की। हाइलस कहते हैं ए डिप्रेशन, अंदर को दबा हुआ हिस्सा नियर सेंटर ऑफ द किडनी के सेंटर में। यहाँ पे देखें किडनी के सेंटर में ये अंदर को दबा हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलस। यही वो हिस्सा है जहाँ से यूरेटर लीव द किडनी, यहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है। ये पीले रंग की ट्यूब आपको नज़र आ रही है। अदर स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स एंड नर्व्स इंटर एंड लीव द किडनी थ्रू हाइलस। तो इसी जगह से ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और नर्व्स अंदर भी आती हैं और बाहर भी आती हैं। जैसा कि आपको रेड कलर में रीनल आर्टरी नज़र आ रही है जो कि अंदर आ रही है, ये ब्लड लेके आती है, जबकि ब्लू कलर में रीनल वेन नज़र आ रही है जो कि ब्लड वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ। नेक्स्ट अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो किडनी के 2 पोर्शन हैं। एक है रीनल कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट है और डार्क रेड इन कलर होता है। यहाँ पे देखें बाहर की तरफ जो सा है, बाहर की तरफ ये रीनल कॉर्टेक्स है। दूसरा रीनल मेडुला, ये इनर पार्ट है और पेल रेड इन कलर होता है। रीनल मेडुला, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, अंदर वाला हिस्सा, ये पेल रेड, ये पेल इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाते हैं ना, यूरिन फॉर्मेशन की वजह से यूरिन पीला होता है, उसी की वजह से अंदर वाला हिस्सा पेल रेड इन कलर होता है। तीसरा स्ट्रक्चर है जी रीनल पायरामिड, कोन शेप्ड एरियाज ऑफ मेडुला। अब इस मेडुला, यानी ये मेडुला अंदर वाले हिस्से में ये कोन शेप्ड एरिया जो कि मैंने पिंक कलर से बनाए हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। ये पायरामिड शेप होते हैं ना, त्रिकोणीय शक्ल के होते हैं। नेक्स्ट रीनल पेल्विस की बात करते हैं। रीनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू फनल शेप्ड कैविटी। अब ये जो रीनल पायरामिड, ये एक की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स यानी अंदर की तरफ ये फनल शेप, ये फनल शेप कैविटी में जाके ओपन होते हैं। यहाँ पे गौर करें, ये आपको ये जो कैविटी नज़र आ रही है ना, ये फनल शेप कैविटी है, तो रीनल पायरामिड इसमें जाके ओपन होते हैं। फिर विच इज़ बेस ऑफ यूरेटर, और ये कैविटी आगे जाके इस यूरेटर की बुनियाद यानी बेस बनाती है। ये पीले रंग की कैविटी यहाँ पे आगे आ रही है, बेस ऑफ यूरेटर कॉल्ड रीनल पेल्विस, और उस बेस को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। यानी आप कह लें यूरेटर किडनी से जहाँ से निकलता है ना, तो वो शुरू वाला जो हिस्सा होता है फनल शेप, क्योंकि इस वाला इधर वाला हिस्सा देखें, ये ऐसे पीले रंग का जो स्ट्रक्चर है, इधर वाला हिस्सा चौड़ा है, इधर वाला तंग है, तो फनल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। इस हिस्से को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। नेक्स्ट फिर यूरिन इस रीनल पेल्विस से इस यूरेटर में आ जाता है, इस ट्यूब यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पूरी दीवार का फंक्शनल यूनिट एक ईंट होती है और पूरी दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह एक गुर्दा बहुत सारी नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। वो कह रहा है 1 मिलियन इन ईच किडनी, हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। तो अगर आप एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ लें तो आपको पूरे किडनी के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी।
तो नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स। नंबर 1 रीनल कार्पसल, नंबर 2 रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है, यानी इसमें ट्यूब्स नहीं होती। इसके मजीद टू पार्ट्स, दो हिस्से हैं। एक तो है ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस क्या है? इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ग्लूमेरुलस। नंबर 2 बुमेन्स कैप्सूल, ये क्या है? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें ये कप की तरह का स्ट्रक्चर है, क्या करता है? डेट इनक्लोजेज ग्लूमेरुलस। और इस कप ने क्या किया होता है? इस ग्लूमेरुलस को इनक्लोज किया, घेरे में लिया हुआ होता है। नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल, नाम से ही जाहिर है ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे इसके बारे में ये लिखे हुए नोट्स, डायरेक्टली डायग्राम से समझते हैं। ये बुमेन कैप्सूल है। उसके बाद ये रीनल ट्यूब्यूल का पहला पोर्शन है प्रोक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। कन्वोलेटेड कहते हैं खमदार, बल खाई हुई। तो ये शुरू में बल खाई हुई ट्यूब्स का एक गुच्छा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। आगे जाके ये ट्यूब्स नीचे को जा रही हैं। ये जो नीचे को हिस्सा जा रहा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे आने वाला। फिर ये जो ऊपर को जा रहा है उसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यानी ये आपको लूप ऑफ हेनले नज़र आ रहा है। यहाँ से यूरिन फिल्टर होता है, इधर आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर आखिर में फिर एक कन्वोलेटेड ट्यूब है, गुच्छा है खमदार, उसे हम कहते हैं डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब। तो ये नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब से यूरिन एक बड़ी डक्ट में ओपन होता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब छोटी नाली को कहते हैं, डक्ट बड़ी नाली को। तो इस नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब इस कलेक्टिंग डक्ट में जा रही है। किसी और नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब भी यहाँ से इधर आएगी। तो बहुत सारी नेफ्रॉन्स की डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब ओपन होती हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पे रीनल पिरामिड में भी आप देख सकते हैं, ये नेफ्रॉन इधर ओपन हो रही है, ये वाली भी। तो बहुत सारी नेफ्रॉन इसमें ओपन होती हैं। देखें जी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, यानी बहुत सारी नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं? पेपिलरी डक्ट, विच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। और वो सारी पेपिलरी डक्ट किस में जाके ड्रेन होंगी? रीनल पेल्विस में, यहाँ पे। यानी हर नेफ्रॉन जो यूरिन बनाती है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आके पेपिलरी डक्ट में ओपन होती हैं और सारी पेपिलरी डक्ट इस रीनल पेल्विस में आ जाती हैं। तो रीनल पेल्विस से फिर वो यूरिन इस यूरेटर के ज़रिए आगे जाता है। यूरेटर आगे यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है और फिर एक यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ब्लड प्योरीफिकेशन का सिस्टम होता है। अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन समझ लेते हैं तो किडनी का फंक्शन भी समझ आ जाएगा। तो किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड इंटर्स द किडनी वाया रीनल आर्टरी, किडनी के अंदर ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए इंटर होता है। इट गोज़ टू मैनी आर्टरीओल्स, आर्टरी बड़ी नाली है जो कि किडनी में इंटर होकर छोटी नाली आर्टरीओल में तकसीम होती है। एंड देन टू द ग्लूमेरुलस, और आर्टरीओल मज़ीद छोटी नाली कैपिलरीज में तकसीम होती है, जिन्हें हम कहते हैं ग्लूमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ पे देखें, ये जो हिस्सा है ये ग्लूमेरुलस है और इसके अंदर ये ग्लूमेरुलर कैपिलरीज हैं। बाहर बुमेन कैप्सूल है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टरीओल अंदर आ रही है ना नेफ्रॉन के, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और बाहर निकलने वाली का डायमीटर कम होता है। एक इस वजह से प्रेशर बिल्ड होता है, दूसरा हार्ट पंप कर रहा है, वहाँ से प्रेशर बिल्ड होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ द ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लूमेरुलर कैपिलरीज। तो उस प्रेशर की वजह से ये सब्सटेंस इन ग्लूमेरुलर कैपिलरीज से फोर्स आउट, बाहर को फोर्स कर दिए जाते हैं। कहाँ पे? बुमेन कैप्सूल में। देखें, बाहर को फोर्स आउट। तो इसके नतीजे में क्या होता है? द मटीरियल पासिस इनटू द बुमेन कैप्सूल, तो वो मटीरियल जो इस ग्लूमेरुलर कैपिलरीज से बाहर बुमेन कैप्सूल में जाएगा इज़ नो कॉल्ड ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, उसे ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे क्योंकि वो ग्लूमेरुलस से फिल्टर होकर बाहर आया है बुमेन कैप्सूल के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा? 99% ऑफ द ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इस बुमेन कैप्सूल में जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब वो आगे चलेगा तो उसका 99% वापस ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसके बाहर ये पैरेट और पर्पल कलर में ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने उसको घेरे में लिया हुआ है। तो इसी नेफ्रॉन का यानी सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल, इस रीनल ट्यूब्यूल के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज है ना, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन होगी। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन होगी ना, तो इसमें ये तीनों स्टेप इन्वॉल्व होंगे। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रोक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब।
यानी ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब है ना, इसमें वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। वो कह रहा है साल्ट आर रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पे जो साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी। देखें जब साल्ट किसी सिस्टम से निकलता है तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई हो जाता है, साल्ट जाएगा तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली यानी देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, साल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए निकलेगा और वाटर वहाँ से फिर ऑस्मोसिस के जरिए बगैर किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए निकल जाएगा। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से बाहर कैपिलरीज में। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब के बाद आती है ये डिसेंडिंग लिम्ब। तो कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी यहाँ से वाटर बाहर रीअब्जॉर्ब होगा। जबकि असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। असेंडिंग ये जो ऊपर को जा रही है यहाँ पे साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी बाहर, जबकि जो नीचे आ रही है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। जबकि डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड, यानी ये जो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब है इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। प्रॉक्सिमल में वाटर और साल्ट दोनों, डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ वाटर, असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ साल्ट, जबकि डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब में सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें क्या होगा, डिफरेंट आइंस, क्रेटिनिन, यूरिया वगैरह आर सिक्रीटेड, इनको खारिज किया जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल, यानी इस ब्लड से ये जो रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट है, जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट गुजर रहा है उसके अंदर उसको खारिज किया जाएगा उन आइंस को। क्यों? टू मेंटेन द नॉर्मल पीएच, यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए। जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 टू 7.45 की रेंज में है। आखिर में बात करते हैं यूरन की। द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज़ नाउन एज यूरन। तो आखिर में जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरन। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द पेल्विस। तो यहाँ से वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में पेल्विस, पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।